सभी सम्मानित किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, अभी पूरे भारत देश में 70% किसान अपने खेत में धान की खेती कर रहे हैं और इस समय सभी अपने खेत में कड़ी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने धान में ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे लाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे लाएं, इसके लिए हमें क्या करना है, उसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, जब आपके धान में कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी, पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, तभी आपके धान में उपज ज़्यादा होगी। तो हम पौधों की संख्या को कैसे बढ़ाएं, उसी के लिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। किसान भाइयों, जब आप अपने धान की पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं, यानी 10 दिन से 15 दिन के अंदर जब आप अपने धान में पहली बार यूरिया डालने जाते हैं, उस समय आपको जो है ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ में आप 400 से 500 ग्राम या 400 से 500 ml का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की जड़ों का ज़बरदस्त विकास होगा और जब आपके पौधों की जड़ों का ज़बरदस्त विकास होगा तभी आपके धान में कल्लों की संख्या बढ़ेगी और जब आपके धान में कल्लों की संख्या बढ़ेगी तब किसान भाइयों आपकी उपज जो है वो आज से ही सुनिश्चित हो जाएगी कि आपकी उपज ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है, यदि आप ह्यूमिक एसिड लिक्विड में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ह्यूमिक एसिड में यूरिया में मिलाने से पहले थोड़ा सा बालू में मिला के उसके बाद आप उसको यूरिया में मिलाइए, नहीं तो आपकी यूरिया जो है वो गलने लगेगी। यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जो है वो दानेदार में या पाउडर में कर रहे हैं तो आप उसे सीधा यूरिया में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो आपके धान में जो है जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और जब जड़ों का विकास ज़्यादा होगा तो आपके धान में कल्लों की संख्या बढ़ेगी और जब आपके धान में कल्लों की संख्या बढ़ेगी तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके धान में पैदावार ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, धान में पैदावार लाने के लिए और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेंगे, इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही अपना YouTube चैनल है, इससे आप सदस्यता लेने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और ढेर सारी जानकारियाँ मिलती रहें। सभी किसान भाइयों को पंकज की किसान पाठशाला देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।